मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि आपका हाथ हम पर बना रहेगा और आपकी आशीषें हम लेने के लिए आपके निकट आते रहेंगे। इस समय जितने आराधकों को आपने इस लाइव सेशन के लिए चुना है, उनको बारी बारी से अपनी आशीषों को लेने के लिए भेजें, जिससे कि वो अपनी आशीषें लेकर आपके पवित्र वचन में जुड़ सकें, अपनी आशीषों को ढूंढ सकें और अपनी आशीषें लेकर परमेश्वर के साथ जुड़ने वाले हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को मेरे साथ निकाल लीजिएगा। 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसके 14 से 18 पद। 2 Corinthians chapter 6 verses 14 to 18। जहां लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह के बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उसमें बसूंगा और चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। इससे प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की आशीष आपके और मुझ पर ठहरे। गजानंद भाई जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की। गजानंद भाई, इस समय अगर बाइबल आपके हाथ में है, 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 से 18 पद, आज का वचन परमेश्वर ने हमें दिया है। और ये वचन वास्तव में आपको और मुझे संसार से अलग करने के लिए दिया गया है। सुबह की बात करें तो हमने सीखा था कि किस तरह से यीशु मसीह ने कहा था अपने भाइयों से कि तुम हर समय क्या करते रहोगे, तुम्हारा समय हर समय रहेगा, लेकिन मेरा समय अभी नहीं आया। और आज परमेश्वर की आशीष आती है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुटो। और ये वो आशीष है जिसके लिए हम ठहराए गए। आपका और मेरा संबंध हमेशा विश्वासियों से रहना चाहिए। आपकी और मेरी आत्मा परमेश्वर से जुड़ी होनी चाहिए। आपकी और मेरी आशीष परमेश्वर से आनी चाहिए। लेकिन शैतान हमारे जीवन में बहुत सारे फंदे डालता है। शैतान बहुत सारी चीजें मेरे और आपके जीवन में देता है। क्या होता है उससे? जानते हैं क्या होता है? धीरे धीरे हम अपना प्रकाशन खो देते हैं। धीरे धीरे मेरी और आपकी आत्मा परमेश्वर से हट जाती है। शैतान उसे बड़े प्यार से अहेर कर आपको और मुझे शैतान की ओर फेर देता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे कहता है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुटो। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होता है, मेरा और आपका परिवार जब अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढता है, तो इस बात के लिए चौकस रहें कि आपका संबंध जिससे हो उसे आप परमेश्वर से मांगिए। आपका संबंध जिससे हो, आप परमेश्वर को पुकार कर परमेश्वर अपनी आशीषों को मांग ले। आपका संबंध जिससे हो, आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर हाँ और आमीन के साथ आपकी आशीषों को देने के लिए ठहराया गया है। आपका संबंध जिससे हो, आपको मालूम होना चाहिए कि आप परमेश्वर के साथ हैं। मीनाक्षी मेरे साथ जुड़ रही हैं।
परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को। और लिखा है अविश्वासियों का के साथ असमान जुए में मत जुटो। ध्यान रखिए, अगर आपको और मुझे वास्तव में परमेश्वर के लिए वचन को जोतना और बोना है, आज वास्तव में आपको और मुझे वचन की आशीष चाहिए, 60, 100, 70 गुना फल चाहिए, तो उसके लिए आवश्यक है कि मैं और आप जब जुड़ते हैं तो दोनों विश्वासी हों, तभी वो फल मेरे और आपके जीवन में दिखेंगे। वरना अगर कोई अविश्वासी आदमी आपके परिवार में आएगा तो वो आपके विश्वास को न सिर्फ खराब करेगा बल्कि आपके विश्वास के प्रकाशन को हमेशा के लिए हटा देगा। इसलिए परमेश्वर चेतावनी देता है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुटो। कई लोग इसका प्रकाशन देते हैं कि साहब गैर मसीहों में शादी मत करो, वो तो है ही, लेकिन मसीहों में भी अगर आप विवाह कर रहे हैं तो परमेश्वर से पवित्र आत्मा को जीवन में लेकर परमेश्वर से मांगिए, प्रभु जिस परिवार में मैं अपने बच्चे को दे रहा हूं, अपनी बिटिया को दे रहा हूं, अगर मसीह का प्रकाशन उनके साथ या उनमें है तो मैं और मेरा घराना आशीष पाएंगे। और अगर नहीं है, अगर वो अभी भी संसारिक अभिलाषाओं में फंसे हुए लोग हैं, अभी भी धन का लोभ, काम, क्रोध, लीला, क्रीड़ा, वासना, क्रोध, निंदा, बैर भाव उनके जीवन में है, तो आशीष नहीं पाएंगे आप। मैं इसीलिए तो कहता हूं परमेश्वर के साथ जुड़ो। जानते सुनीता वर्मा जी का फोन मेरे पास आया और शैतान ने उनके बेटे को पटका। बहुत से कागज उन्होंने घर के फाड़ दिए, जला दिए और शराब पीने चले गए। ये होता है अविश्वासियों के साथ असमान जुए में जुटना। ये होता है माँ बाप का बच्चों को ट्रेनिंग न देना। मुझे नहीं मालूम कि सुनीता जी ने अपने बच्चों को कैसे ट्रेन किया, क्या परिस्थिति, क्या दिक्कत रही होगी, लेकिन आज भी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। आज भी जो स्थिति है वो बहुत सही नहीं है। रोहिणी जी को मैं देख पा रहा हूं, परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने पर। और लिखा है कि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। दूसरा कुरिन्थियों 2 Corinthians chapter 6 verses 14 to 18 जिस पर हम विचार कर रहे हैं, जिस पर मेरा और आपका ध्यान आज परमेश्वर आकृष्ट कर रहा है। धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। वास्तव में अगर आप बाई चॉइस भी अधर्म को अपने जीवन में लेते हैं तो आप अपनी धार्मिकता को नष्ट कर देंगे। आज लगातार परमेश्वर से आपका और मेरा प्रकाशन रहना चाहिए कि प्रभु मेरी आंखों को खोल जिससे मैं तेरी आशीषों को देख सकूं। मेरे मन में अपने भय को ला जिससे कि मैं तेरी उन आशीषों के लिए अपने आप को देख सकूं जिसके लिए मैं ठहराया गया हूं। जब तक आप और मैं ये नहीं कर रहे तो परमेश्वर की वास्तविक आशीषें नहीं दिखेंगी। और इसी का फायदा शैतान उठाकर कई बार आपको और मुझे ऐसी जगह पर पहुंचा देता है जहां हम अविश्वासियों के साथ जुट जाते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं। शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है, लेकिन लेटर स्टेजेस में जब आप देखते हो तो आपको समझ में आता है कि गलत था। उस समय फिर आप जीवन में वो आशीष चाहकर भी नहीं पा सकते क्योंकि वो तो हो चुका। और इसीलिए मैंने कल भी बताया था, आज सुबह भी बताया था, आज इसीलिए कई मसीह परिवार दुखी हैं। बच्चे का विवाह किया था,
डाइवोर्स केस चल रहा है, बच्चे का विवाह किया था, सेपरेट हो गया है, बच्चे का विवाह किया था, उसके साथ पति या पत्नी की नहीं बन रही। बाइबल में क्या लिखा है? जिसे मनुष्य जोड़े उसे परमेश्वर, जिसे परमेश्वर जोड़े उसे मनुष्य अलग न करे। लेकिन आज शैतान ने इस चीज को भी हमारे जीवन में उलट दिया है। आज शैतान ने हमारे पार्टनर्स को तरह तरह के लालच दे दिए। आज हमारे कम्युनिटी में भी बच्चे क्या, जवान क्या, बूढ़े भी इधर उधर ताकने लगे हैं। आज कई कई साल की मैरिजेस टूटने लगी हैं। आज उन्हें नहीं मालूम, आज वो नहीं जान पा रहे कि वो जिस व्यक्ति को छोड़कर जा रहे हैं वो परमेश्वर की आशीष के साथ उनके साथ बंधा था। आज संसारिक सुंदरता उन्हें आकृष्ट करती है, पैसा उन्हें आकृष्ट करता है और वो अपने संबंधों को तोड़कर इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन बाइबल साफ तौर पर कहती है धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। बहुत से लोग मेरे पास आकर ये पूछते हैं कि ब्रदर, मुस्लिम्स में शादी करना क्या सही है? क्योंकि उनका ईमान हमसे मैच करता है। मैं मना कर देता हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह के बलिदान पर ईमान नहीं लाते। आज भी उनके यहां बलिदान जारी है। वो यीशु मसीह की आज्ञाओं को नहीं मानते। उनके जीवन में न्याय का दिन तो है, लेकिन अनंत जीवन की आशा नहीं है। इसलिए मैं मना कर देता हूं। बहुत से लोग बड़े दुखी होकर लौट जाते हैं। क्यों? बच्चे विद्रोही हो गए। अंग्रेज भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष। बच्चे विद्रोही हो गए, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। बच्चा जिद पे अड़ जाता है कि साहब मैं तो शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, नहीं करूंगा। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने और मैंने अपने बच्चे को सिखाया नहीं। बचपन से आपने और मैंने उसको ट्रेनिंग नहीं दी। क्या सही है क्या नहीं है नहीं बताया। इसलिए वो कई बार गलत चुनाव को कर लेते हैं और उसके बाद जीवन भर पूरा परिवार पछताता है। लिखा है ज्योति और अंधकार की क्या संगति। परमेश्वर पूछ रहा है आपसे और मुझसे, ज्योति और अंधकार की संगति क्या है? एक दूसरे के संगी नहीं रह सकते वो, एक दूसरे की आशीषों को बांट नहीं सकते वो। उनमें से जो प्रबल होगा वही छा जाएगा। या तो प्रकाश अगर आप मजबूत हुए, और या अंधकार अगर सामने वाला जो अविश्वासी है वो मजबूत हुआ। इसीलिए परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है कि कभी भी गलत तरीके से अपने आप को मत जोड़ो शैतान के साथ। और जानते हैं तरसेम भाई जुड़ रहे हैं परमेश्वर की आशीष आप पर, आपके घराने पर। जानते हैं कई बार हम वॉलंटरी चुनते हैं, खुद ब खुद हम शैतान की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। क्योंकि हमारे बच्चों का प्रकाशन परमेश्वर के साथ नहीं होता, हमने सिखाया नहीं होता। इसलिए बच्चा क्या देखता है? सबसे पहले आज के बच्चों की कंसिडरेशन क्या होती है? पैसा। बहुत पैसा है। दूसरी चीज वो देखते हैं व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, सब लंबा चौड़ा तगड़ा जवान। तीसरी चीज वो क्या देखते हैं? नौकरी।
गलत नहीं है सब देखना, लेकिन परमेश्वर के भय के अनुसार देखिए। परमेश्वर से पवित्र आत्मा का दान मांगकर देखिए। परमेश्वर से प्रार्थना करके कहिए, प्रभु मेरी आंखों से पर्दा हटा, जिससे मैं स्पष्ट देख सकूं कि इस व्यक्ति की हकीकत क्या है। तब आप परमेश्वर से जुड़ते हो, तब वो आशीष आती है। वरना आपको ऐसा व्यक्ति मिल तो जाएगा जो पैसे में बहुत अच्छा होगा, ऐसा व्यक्ति मिल तो जाएगा जो लंबा चौड़ा स्मार्ट होगा, लेकिन आपको आगे चलकर पता चलेगा सिगरेट, शराब और जितने व्यसन संसार में सब करता है वो। परमेश्वर का भय मानना तो दूर, जीवन में उसने कभी बाइबल को देखा भी नहीं है। और लड़कियों को खासतौर से तब धक्का लगता है जब पता चलता है कि शादी तो आपसे हुई है, लेकिन 6 लड़कियों से और चक्कर चल रहा है। इसीलिए बाइबल कहती है, ज्योति और अंधकार की क्या संगति। आज मसीह लड़कियों को बहुत शौक होता है कि जब लड़का बड़ा स्मार्ट हो। शराब पीता कोई बात नहीं, सभी पीते, सिगरेट भी पी लेते तो कोई दिक्कत नहीं। जानते हैं शुरुआत होती है, शराब और सिगरेट शुरुआत होती है अंधकार में जाने की, और उसके बाद तो लगातार शैतान खींचता अपनी तरफ। और एक स्टेज होती है कि बच्चा जिसको आपने बड़ा स्मार्ट समझा था, वो अपना असली कलर दिखाता है, अपना असली रंग दिखाता है। साइकोलॉजी में बहुत सारी थ्योरीज हैं। आजकल की जो लेटेस्ट थ्योरी साइकोलॉजी में है, जानते क्या है? जिसकी शादी 1 साल टिकी रह गई, वो टिकेगी कम से कम 5 साल तक, ऐसा उनका मानना है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर की बात अगर आप करें तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि दिल्ली एनसीआर में हर 5 में से 3 शादियां दूसरे साल का मुंह नहीं देख रही। आपको फेसबुक पर कई मसीह बच्चों का स्टेटस दिखेगा, सेपरेटेड, साथ नहीं चल पाए, क्योंकि परमेश्वर के साथ नहीं गए थे अपने जीवन साथी को ढूंढने। शैतान का हाथ पकड़ के गए थे, इसलिए धोखा खा गए। परमेश्वर का हाथ नहीं पकड़ा था। इसलिए 15वीं आयत कहती है, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ? ये सवाल अपने आप से कीजिएगा। बलियाल का मतलब शैतान। मसीह का शैतान से क्या लगाओ? ये सवाल पूछिएगा अपने आप से, क्योंकि लगाव तो मैं और आप पैदा करते हैं, परमेश्वर नहीं करता। परमेश्वर अपनी आशीषें देने के लिए मुझे और आपको ठहरा रहता है, लेकिन मैं और आप अधीर हो जाते हैं। अपने बेटे के लिए, उसकी शादी में अभी भी 3, 4, 5 साल है, मैं अभी से प्रार्थना करता हूं, प्रभु धीरज से हमें रखे रहे कि हमें परमेश्वर की ओर से वो मिले जिसकी आशा हम करते हैं। ये नहीं कि साहब 6 महीने में अचानक से ध्यान आया वो शादी भी करनी थी, जो मिला अनाप शनाप उससे उठाकर बांध दिया ना। परमेश्वर से मांगिए, जो बिना उलाना दिए उदारता से देता है, और आपकी प्रार्थना कबूल होगी। लेकिन मैंने और आपने सीखा नहीं है इस तरह से चलना। मेरी और आपकी आशीषें इतनी स्पष्ट नहीं है, मेरी है। मुझे मालूम है कैसे मांगना है। आपको भी यही चीज सिखाने के लिए मैंने इस वचन को चुना, और सबसे अच्छी बात है, ये वचन मैंने चुना नहीं, मेरे बेटे ने ला कर दिया। परमेश्वर का प्रकाशन आया होगा उसे, परमेश्वर की इच्छा उसे दिखाई दी होगी, इसलिए वो वचन लाया। और लिखा है, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ? पूछिए अपने आप से। सिर्फ शादी की बात नहीं है यहां, अपने मित्रों का विश्लेषण कीजिए, अपने संगियों का विश्लेषण कीजिए। किनके साथ हैं आप? क्या वो आपके विश्वास को आशीष दे रहे हैं?
या आपके विश्वास से आपको छल रहे हैं। केवल विवाह की बात नहीं कर रहा मैं, केवल विवाह की बात नहीं कर रहा। विवाह तो मेजर टर्म है, लेकिन और भी लोग जो आपके साथ जीवन में हैं, और भी लोग जिनकी संगति आप जीवन में पाते हो, और भी लोग जिनकी संगति में रहना आपको अच्छा लगता है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के चश्मे से देखिए, क्या वो आपको आशीष दे रहे हैं? क्या उनकी संगति आपको आशीष पहुंचा रही है? क्या सीख रहे हैं आप उनसे? और जानते हैं, मसीह चश्मे से या पवित्र आत्मा के चश्मे से जब आप देखोगे तो क्या दिखेगा? 90% संबंध क्या है? झूठ। आज बड़ा मजा आता है मुझे ये देखकर कि फेसबुक पे लोगों के फॉलोअर्स संबंध क्या है? 5-5 हजार। व्यक्ति 5,000 लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अपने भाई से बात नहीं कर पा रहा। व्यक्ति के संबंध बहुत व्यापक हैं, लेकिन भाई के साथ उसकी बोलचाल नहीं, बहन के साथ उसकी बोलचाल नहीं। हम भूल जाते हैं। ताराचंद भाई जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने। हम भूल जाते हैं कि ऐसी स्थिति में जो इमीडिएटली लोग आसपास हैं वो काम आएंगे, हमारे संबंध उनसे नहीं होते। शैतान चाहता भी नहीं कि हो। जानते, पंजाब में एक स्थिति थी, व्हेन आई वाज अ किड। पंजाब में जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी। पंजाब में आपका पड़ोसी भी आपका भाई था, जिसके सारी दुख, सारी तकलीफें, सारे गम आपके और मेरे साझे थे। हमारे घर में कोई तकलीफ होती थी, हम जाकर दूसरे से कहते थे। हमें कोई आवश्यकता होती थी, हम दूसरे से कहते थे, चीजें हो जाती थी। आज जानते पंजाब की स्थिति क्या है? दूर की बात नहीं कर रहा, वो मेरा नेटिव स्टेट है। आज पंजाब की स्थिति ये है कि आज पंजाब में आपके भाई बहन भी आपके पड़ोसी हैं। पड़ोसियों को तो छोड़ दीजिए, आज पंजाब में आपके भाई बहन, सगे भाई बहन भी आपके पड़ोसी हैं। इस कदर शैतान ने दरार डाल दी है, संबंधों को इस कदर तोड़ मरोड़ दिया है, इस कदर लोगों के प्रकाशन को बाधित कर दिया है, इस तरह लोगों की आंखों पर पट्टी बना दी है, लोगों के दिमागों को बंद कर दिया है। जानते हैं क्यों है ये? शारीरिक लालसाएं सिर पर चढ़कर बोल रही हैं, सिर पर चढ़कर। इसलिए सब जगह यही स्थिति है, क्योंकि शैतान के साम्राज्य में रह रहे हैं आप और मैं। बाइबल में लिखा है संसार का राजकुमार। बाइबल कह रही है, आप और मैं माने या न माने, बाइबल कह रही है संसार का राजकुमार। और लिखा है विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। आपको और मुझे सोचना है, परमेश्वर की चेतावनी है ये। विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता। आप और मैं तो नाता एस्टैब्लिश कर लेते हैं, आप और मैं उनके साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, उनकी हर चीज, हर गलत काम उनके साथ लालसा से करते हैं। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि तुम सुन्न होकर पाप कर रहे हो। सुन्न होकर तुम भूल गए कि तुम्हारा और मेरा न्याय परमेश्वर के हाथ में है। हम भूल जाते हैं, हमें लगता है यार कुछ नहीं हो रहा। हमें प्रकाशन भी ऐसा देते हैं हमारे दोस्त, हमारे ऐसे लोग जो हमारे जीवन में जुड़ते हैं, अरे कुछ नहीं, दुनिया कर रही यार, डू इट। और एक बार आपका हाथ छूटा परमेश्वर के साथ तो आप गिरोगे फॉर श्योर। आपकी आत्मा में प्रकाशन आएगा ही नहीं, आप गिरोगे। और इसके लिए नहीं बुलाए गए हो। अगर आप गिरते हो, अगर आप परमेश्वर की ओर से फिरते हो तो क्या होता है? परमेश्वर शोकित होता है। परमेश्वर को दुख होता है कि इस व्यक्ति को मैंने संसार की उत्पत्ति से पहले चुना था, लेकिन ये व्यक्ति आज मेरे साथ नहीं है। क्योंकि इस संसार का राजकुमार बड़े प्यार से, बड़ी मुस्कुराहट से,
बड़े अच्छे तरीके से आपको और मुझे अपने लिए तोड़ लेता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, अपने आप से पूछिए क्या नाता है आपका। और लिखा है मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। मूर्तियों का मतलब वही नहीं है जो मंदिरों में लगी है ना। मूर्तियां सिर्फ वो नहीं है जो मंदिरों में लगी है। मूर्तियां वो नहीं है जिसको क्या करते हैं लोग पूजते हैं। आज मेरी और आपकी आदतें भी मूर्तियों जैसी हैं। हम उसे पूज रहे हैं। आज मैं और आप भी गलत काम बड़ी लालसा से कर रहे हैं। हमारा मन परमेश्वर की ओर से हटकर शैतान की तरफ लग गया है। आज जानते हैं मूर्ति पूजा का मतलब है ढिठाई के पाप, जो आप चाहकर भी छोड़ना नहीं चाहते। भजन संहिता 1:1 में लिखा, क्या ही धन्य वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर चलता नहीं, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और ठट्टा करने वाली मंडियों में नहीं बैठता। ये है आशीष। इसके लिए चुना है मुझे और आपको परमेश्वर ने। इसके लिए नहीं चुना कि मैं और आप अपने प्रकाशन को छोड़कर किसी के साथ हो लें। इसके लिए नहीं चुना। परमेश्वर चाहता है कि हम दुष्टों की युक्ति पर ना चलें। परमेश्वर चाहता है पापियों की मंडली में ना बैठे। परमेश्वर चाहता है कि वो ठट्टा करने वालों के साथ ना रहे। इसीलिए लिखा है मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। मूर्तियां कौन? आपके और मेरे ढिठाई के पाप। परमेश्वर का मंदिर कौन? आपका शरीर। क्या संबंध है? आज पूछिए अपने आप से, जानिए अपने आप से, देखिए अपने आप को, कहां जुड़ रहे हैं आप और मैं, क्या करने के लिए जुड़ रहे हैं आप और मैं। लेकिन आप और मैं लालसा से जुड़ते हैं। अपने इस मंदिर को खराब करने में कोई कसर नहीं रखते हम। जी बिल्कुल सही बात है। ताराचंद जी ने लिखा, असली साथी वो है जो तस्वीर में साथ ना दे, तकलीफ में साथ दे। ये प्रकाशन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि साहब हवा में आई हैव 500 फॉलोअर्स, 5000 फॉलोअर्स, तकलीफ में एक बंदा नहीं पड़ा आपके साथ। ये आशीष आपकी नहीं। इसके लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया आपको। परमेश्वर ने बुलाया है कि विश्वासियों के समूह के साथ जुड़कर आप और मैं अपनी आशीषों को लें। बाइबल में नित्य जाकर मैं और आप अपनी आशीषों को ढूंढें। बाइबल में जाकर मेरी और आपकी आशीषें परमेश्वर के द्वारा हमें मिले। इसलिए तो जुड़े हैं हम। इसलिए नहीं जुड़े कि जिस व्यक्ति को आपने चुना वो 5, 7, 10 साल बाद आपको छोड़ के किसी और के साथ चल दे ना। आज हो रहा है ये। आज कई पुराने संबंध भी लोग तोड़कर भाग रहे हैं। पुराने संबंध भी, जहां लगता कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, वहां भी शैतान कहता नहीं नहीं बहुत कुछ होगा, चल चल चल। आज बड़ा अच्छा नाम दे दिया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। शादी के बाद बाहर आपका संबंध चल रहा है। ऑफिस में चले जाइए, कहीं कॉलेजेस में चले जाइए, आप देखेंगे कि साहब एक एक व्यक्ति, एक एक स्त्री, एक एक पुरुष कई कई संबंधों में लिप्त। पकड़े जाने पर मालूम है वो क्या कहते हैं? अरे सब चलता है सब, ये तो ट्रेंड है। और उसी ट्रेंड में आप और मैं भी बह जाते हैं। ट्रेंड है ये, और इसीलिए हम अपने मंदिर को खराब कर लेते हैं।
बड़ी खुशी उसे हम खराब कर लेते हैं। अगर आपको पढ़ना है ना, नीति वचन पढ़िए, पर स्त्री के लिए जो बहुत कुछ लिखा है वो आपको समझ में आएगा। जिससे परमेश्वर नाराज होता है वो ऐसे संबंधों में गिरता जाता। जिससे परमेश्वर जिसे छोड़ देता है वो ये सारे काम करते हैं। अपने बरसों के संबंधों को तोड़कर वो बड़ी आसानी से, एक वर्ड यूज होने लगा आजकल, मूव ऑन कर जाते हैं। जानते हैं आप मूव ऑन नहीं कर रहे, आप मूव बैकवर्ड जा रहे हैं। मूव ऑन नहीं है वो मूव बैकवर्ड है। शैतान आपको पीछे खींच के ले गया, आपको विनाश की दौड़ पर दौड़ा देगा। और जिस स्त्री या जिस पुरुष के लिए आपने अपने लोगों को छोड़ा है, वो एक चीजें वो आपको खत्म कर देगा। बिल्कुल सही। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल बुरी नहीं होती। दौर बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। इससे यीशु मसीह के साथ चलिए। मंजर खराब दिख सकता है। आज मेरी और आपकी आशीषें हमें नहीं दिखती, मेरे और आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें हमें नहीं दिख रही, लेकिन मंजिल हमारी क्या है? अनंत जीवन। प्रभु की आशीषें ठहरेंगी फॉर श्योर। जान लीजिए इस बात को। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल कभी नहीं होगी। इसलिए बाइबल में लिखा है कि कभी भी गलत रास्ते पर मत जाओ, कभी भी गलत व्यक्तियों की संगति में तो मत रहो, क्योंकि आशीष चली जाएगी। लिखा है क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। यह प्रकाशन जिसको है वो अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों की रक्षा कर सकता है। हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर मुर्दा हमारा, जीवते परमेश्वर। जीवते परमेश्वर को पुकारिए। अगर आपको लगता है कि आप संकट में फंस गए हैं, आपको लगता है कि आप ऐसी स्थिति में फंस गए जहां से नहीं निकल सकते, भजनकार लिखता है भजन संहिता में, मैं मृत्यु के अंधकार में पड़ा था, मैंने वहां से पुकारा तब भी परमेश्वर ने सुना। प्रकाशन मत जाने दीजिए अपना। शैतान बड़ी तेजी से ले जाएगा आपको इधर उधर। कल मैं एक शादी में था, मसीह शादी थी, बहुत जबरदस्त लाविशली खर्च हुआ। आशीष भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि प्रोफेसर साहब थे, उनकी बेटी भी बहुत अच्छे पद पर थी। बहुत लाविशली खर्च हुआ। जानते मेरा प्रकाशन क्या है शादी को लेकर? शादी को लेकर मेरा ये प्रकाशन है कि जो आप खिला रहे लोगों को खिलाओ, अच्छा खिलाओ, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, उन लोगों के लिए शादी में प्रोविजन रखो जो अनाथ है, कंगाल है, विधवा है, उनको खिलाओ। परमेश्वर की सच्ची आशीष आपके जीवन में आएगी। वो आपके बच्चों को आशीष देंगे जो खरीदी नहीं जा सकती। कई लोग कहेंगे पागल है यार ये आदमी, शादी जैसी चीज में भी अनाथ, कंगाल, विधवा आ गए। ये ठहराए हुए चीजें हैं, बाइबल में रखी हुई चीजें हैं। ये बाइबल में ये नहीं लिखा कि आप अंकल आए हो तो क्या लाए हो, जाओगे तो क्या दे के जाओगे, ये नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा उनको दो जो केवल तुम्हें प्रार्थना में आशीष दे सकें। जिन पे नहीं है कुछ, उनको दो। आज मैं और आप क्या करते हैं? बड़े बड़े लोगों को बुलाकर खाना खिलाते हैं। ठीक है, खिलाइए, एक सोशल ओकेजन है, बिल्कुल खिलाइए, लेकिन उसके बाद की जो चीज है वो इंपॉर्टेंट है कि आपका और मेरा पहला प्रकाशन होना चाहिए अनाथों, कंगालों और विधवाओं को खिलाने का, अपने बच्चों को उनसे आशीष दिलवाने का, जिसके कि वो हकदार हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं करता। हम बहुत जबरदस्त तरीके से पैसा खर्चते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से। लिखा है भजन संहिता 84:10 में, क्योंकि तेरे आंगनों का एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। ये तो मैंने एक व्यक्ति को बताया था। 2000 वर्ष गुजर गए, लेकिन परमेश्वर के लिए वो 2 दिन है। दुष्टों के डेरों में वास करने से
परमेश्वर की भवन की ड्योढ़ी पर खड़ा रहना मुझे अधिक भाता है, ये प्रकाशन होना चाहिए, होता नहीं है। हम दुष्टों के डेरों में चले जाते हैं, वास कर रहे हैं। क्या हो रहा साहब? वीकेंड पार्टी। क्या हो रहा है साहब? मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा था, अरे सर मैं कॉर्पोरेट में हूं, तो सर वहां तो पीनी पड़ती शराब। मैंने कहा वाह शाबाश। मैंने कहा बेटा कोई नहीं रोकता, आपको कोल्ड ड्रिंक भी मिल सकता है, आपको सॉफ्ट ड्रिंक भी मिल सकता है, आपको संगति तो दिखानी है ना, संगति तो दिखानी है। जरूरी है आप दारू पी के नाचे? गजानंद भाई लिखते हैं भजन संहिता 93:5 में, तेरी चेतावनी अति विश्वास योग्य है, हे यहोवा तेरे भवन की पवित्रता सर्वदा शोभा देती है। कौन है परमेश्वर का भवन? आपका और मेरा शरीर। सर्वदा शोभा देनी चाहिए उससे। मरते गिरते खड़कते अगर आप लोगों के सामने जाओगे तो लोग आपसे क्या आशीष पाएंगे? जानते हैं, जब 24-25 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था सेंट जॉन्स, तो लोगों ने मुझे कहा था, अरे यार 33 साल नौकरी करोगे, कुछ सीख लो तौर तरीके। मुझे लगा पता नहीं क्या होगा। तौर तरीके जो सिखाए गए वो बहुत ही भयंकर थे। शाम को शराब कैसे पी जाती है, लोगों ने मुझे सिखाने की कोशिश की। आई सेड नो, ये मेरा प्रकाशन नहीं है। क्या करोगे फिर? मैंने कहा मैं जो भी करूं, लेकिन ये नहीं करूंगा। कई लोगों ने चैलेंज दिए, अरे बेटा चुपचाप पीता होगा चोरी चोरी घर बैठकर, पकड़े जाओगे। मैंने कहा सर इस मामले में तो मैं खुला चैलेंज देता हूं, कहीं ले जाइए, मैं वही प्रैक्टिस करता हूं जो प्रीच कर सकता हूं। यह आशीष मैंने अपने पिता से पाई है। फर्स्ट प्रैक्टिस देन प्रीच। मैं वो प्रचारक नहीं हूं कि जिसमें आप कहें कि साहब शराब मत पीजिए, और आप किसी कोने में जब मुझे आप शराब में धुत पाएं तो आपके प्रकाशन को, आपके विश्वास को ठेस लगे। नहीं, मेरे पिता ने कहा था बेटा वो जो प्रैक्टिस करते वही प्रीच करना, वरना किसी के विश्वास को ठेस पहुंचाओगे, परमेश्वर की आशीष नहीं श्राप आएगा। और लिखा है जैसा परमेश्वर ने कहा है मैं उसमें बसूंगा, चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए बुलाया परमेश्वर ने आपको कि आपके शरीरों का इस्तेमाल परमेश्वर की पवित्र आत्मा करे। अपने जीवन में आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा को नियंत्रण देकर परमेश्वर की आशीषों को पाएं, इसलिए बुलाया है। भजन संहिता 90:4 में कहता है, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन या रात का एक पहर। इस आयत को मैंने कोट किया था एक व्यक्ति को, जिसने मुझे कहा 2000 साल पहले जो गुजर गया अब हमें क्या पता। मैंने कहा ये लिखा है मेरे भाई, कल का दिन, और 1000 वर्ष ऐसे हैं जैसे कल का दिन, लेकिन 2000 वर्ष कैसे होंगे? आज का दिन, आज का दिन। मैंने कहा परमेश्वर का वचन बदला नहीं है मेरे भाई, परमेश्वर की आशीष गई नहीं है, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, परमेश्वर के कान अब भी बहरे नहीं है। इसलिए जीवते परमेश्वर लिखा है वहां कि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जीवते, मरे हुए का नहीं। इसीलिए लिखा है कि मैं उनमें बसूंगा, चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर हूंगा, वे मेरे लोग होंगे। आज इस बात को लेकर परमेश्वर गर्व करता है कि वो मेरे लोग होंगे। आप और मैं शोकित कर देते हैं परमेश्वर को, हमारे बच्चे शोकित कर देते हैं परमेश्वर को जब वो गलत चुनाव करके चले आते हैं और बड़ी खुशी से बताते हैं आई हैव चोजन माई लाइफ पार्टनर। जानते क्या होता है? उनका जो लाइफ पार्टनर आपके जीवन में आता है ना, आपके परिवार में, सबसे पहले वो परिवार को खंडित करता है, तोड़ता है। वो आपको अलग अलग आइडेंटिटी में बांट देता है जिससे कि वो आसानी से आपको अहेर ले, आसानी से आपका शिकार हो सके, आसानी से।
आपकी यूनिटी तोड़ी जाती है जब ऐसा व्यक्ति आपके परिवार में प्रवेश करता है। वो आपको आपके राइट्स का प्रेम दिखाता है। वो कहता साहब ये तो तेरे अधिकार है, जा अपनी संपत्ति में से अपना हिस्सा मांग। उड़ाऊ पुत्र ने यही तो किया था। आज शैतान भी यही चाहता है कि मैं और आप अपने माँ बाप से लड़ें, अपने रिश्तेदारों से लड़ें और अपने आप को अलग कर लें। यही तो चाहता है शैतान। अलग हो जाएंगे तो आसानी से शैतान आपके और मेरे शिकार को कर सकता है और करता भी है। आज जॉइंट फैमिली की परंपरा टूट गई है। जानते किसने तोड़ी? हमारे बीच में जो हमने विवाह किए, जो पत्नियां आई, उन्होंने तोड़ दी। उन्होंने सिखाया अरे तुम क्या कर रहे हो, अपने बच्चे के बारे में सोचो, सोचो अपने बच्चे के बारे में। और नतीजा हुआ कि घर खंडित हो गया, टूट गया। आपकी और मेरी आशीष बिखर गई। पुराने समय में ऐसा नहीं था। पुराने समय में लोग अपनी नहीं दूसरों के हित की चिंता करते थे, अपने परिवार के बच्चों को देखते थे। आज मेरे और आपके जीवन में एक बच्चा, वो भी बिगड़ा हुआ, क्या आशीष है जान लीजिए। 2 बच्चे हैं, वो भी परमेश्वर के साथ नहीं चल पा रहे। गाइडेंस नहीं है। आज हस्बैंड वाइफ नौकरी कर रहे हैं, बच्चा दाई की गोद में पल रहा है, केयर टेकर के होम गोद में पल रहा है। क्या आशीष है। यशाया 44:11 में देख उनके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा। कारीगर तो मनुष्य ही है, वे सबके सब इकट्ठे होकर खड़े हैं, वे डर जाएंगे, सबके सब लज्जित होंगे। कारीगर कौन है? मनुष्य है। मैं और आप जीवन में कैसे आए? कारीगरी से तो आए। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, इसीलिए तो आए आप और मैं। और परमेश्वर ने कहा है कि उस महिमा को पुनः प्राप्त करने के लिए मैंने तुम्हें चुना, मैंने तुम्हें बुलाया, यीशु मसीह को दिया, व्यवस्था को पूर्ण करके अनुग्रह के साथ वो आया आपकी और मेरी आशीषों को देने। मैं और आप नदारद मिले, बुरा मत मानिएगा। मैं और आप नदारद मिले। मैंने और आपने अपनी आशीषों को लिया नहीं और लेना चाहते भी नहीं। दुर्भाग्य तो ये है, लेना चाहते भी नहीं। आज परमेश्वर कहता है वो मेरे लोग होंगे। कहां है परमेश्वर के लोग? बहुत थोड़े से लोग हैं जिन पर यह प्रकाशन है। आज संसार की अभिलाषाओं ने, संसार की चमक ने, इसने उसने मुझे और आपको परमेश्वर से फेर दिया। इसके लिए नहीं है आप पर बड़ी आशीष ठहरनी चाहिए परमेश्वर की, इसके लिए नहीं है आप। इसलिए मैं कह रहा हूं परमेश्वर के साथ जुड़कर अपनी आशीषों को खोजिए। हर एक को परमेश्वर ने नई आशीष, नई तरह की आशीषें दी है। हर एक की आशीष अलग अलग है, सेम नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं जाकर खोजिए परमेश्वर के वचन में, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। आज जाकर खोजिए अपनी आशीषों को, पढ़िए परमेश्वर के वचन में, मनन कीजिए उस पर। 2 घंटा 40 मिनट आपको और मुझे देने हैं। मैं इतना बड़ा अमाउंट नहीं मांग रहा आपसे। जानते मैं आपसे क्या मांग रहा हूं? मैं आपसे मांग रहा हूं दिन के केवल 24 मिनट, 1% हिस्सा समय का। यशाया 46:8 में लिखा है, अपराधियों इस बात का स्मरण करो और ध्यान दो, इस पर फिर मन लगाओ। जानते किसकी आशीष थी? यीशु मसीह के साथ टंगे हुए एक डाकू की। उसने अपने दूसरे साथी से क्या कहा? यह व्यक्ति तो अकारण दंड पा रहा है, हम तो अपने पापों की सजा पा रहे हैं। जाकर उसने क्या कहा था? प्रकाशन देखिए कितना अच्छा। उस पापी मनुष्य ने यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए, प्रकाशन एकदम आया, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि ले लेना। परमेश्वर ने कट शॉर्ट कर दिया, अधोलोक में नहीं भेजा उसको। परमेश्वर ने कट शॉर्ट करके क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, आज ही। ये है आशीष। मांगते रहिए, यू विल गेट इट फॉर श्योर। मिलेगी आपको आशीष।
जब मैं ट्रैफिक में चल रहा होता हूँ और लेट हो जाता हूँ, 7-10 हो जाते हैं, आई यूज टू प्रे टू गॉड, परमेश्वर वो आशीष दे मुझे, क्योंकि मुझे बोलना है, कहाँ से आएगी। और जब मैं आया तो 7:13 ऑलरेडी हो चुके थे। मैंने अपने बेटे से कहा क्या लाया तू मेरे लिए, उसने कहा ये लो। 2 मिनट थे मेरे पास केवल प्रार्थना करने के लिए, मैंने की, और उसके बाद सीधे परमेश्वर की आशीषें आपके साथ बांट सका। मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन परमेश्वर के वचन का प्रकाशन भरपूर होता है। मेरे साथ ताराचंद जैसे लोग चलते हैं, जो अगर नहीं भी होता प्रकाशन तो वो लाला कर देते हैं। परमेश्वर का प्रकाशन चलता है आपके साथ। देखने वाले तो बनिए, अपनी आंखों को खोलिए, अपने विश्वास को जगाइए, देखिए परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। 17वीं आयत कहती है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच से निकल जाओ, उनके बीच से निकल जाओ। जिस दिन आपको यह प्रकाशन हो कि आप किसी गलत व्यक्ति के साथ खड़े हैं, हट जाओ वहां से। क्या होगा? आप भी उसके अपराधियों में, आप भी उसके अपराधों में संगी गिने जाएंगे। बुरा मत मानिएगा, ऐसा होगा। A man is known by the company he keeps. व्यक्ति जाना जाता है अपनी संगति के साथ। इसलिए भजन संहिता 1:1 में लिखा है, वो दुष्टों की संगति नहीं रखता जो परमेश्वर का जन होता है, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। इसीलिए देता है, बाइबल कहती है उनके बीच से निकलकर अलग हो जाओ। पता चलना चाहिए। लिखा है उनके बीच से निकलो, अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। क्या है आपके जीवन में अशुद्ध वस्तुएं? अभी तो बहुत अच्छी सब चीजें। वो व्यक्ति, वो चीजें आपके लिए अशुद्ध हैं जो आपके मंदिर को अशुद्ध कर सकती हैं, आपके जीवन को नष्ट कर सकती हैं, आपको मृत्यु के कगार पर ले जा सकती हैं। आज बहुत कॉमनली अवेलेबल है वो अशुद्ध वस्तुएं, ड्रग्स, सिगरेट, शराब, गुटखा और जाने क्या क्या। आज परमेश्वर की स्पष्ट चेतावनी है, अशुद्ध वस्तुएं मत छुओ। आज मुझसे कई लोग पूछते हैं, सर आपको कभी अर्ज नहीं हुई शराब पीने की? मैंने कहा यार मेरे मन में आया ही नहीं कभी। फिर उनका ध्यान सीधा जाता है मुझ पर नहीं, मेरे बेटे पर। सर उसने भी कभी ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कहा वो तो मेरे से भी 4 कदम आगे। जिस उम्र में मैं परमेश्वर के वचन में सीख रहा था, उस उम्र में वो मुझसे कहीं आगे। उसको परमेश्वर दिखाने लगा कि ये वचन तेरा है, इस पर अपने पिता से कह, बोले। बोली उसने भी कभी कुछ नहीं किया। मैंने कहा मुझसे आगे भाई, मैं पीछे नहीं कह रहा, उसने मुझसे आगे। सर कॉलेज लाइफ में आपके बेटे को, किसी को तो कोई तो अच्छा लगा होगा। मैंने कहा भाई अभी तक तो नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं बताता, सेम कॉलेज में वो नहीं बताता तो कोई ना कोई तो बता ही देता मुझे कि साहब आपके सुपुत्र का इंटरेस्ट वहां है। मैंने कहा 4.5 साल में ये सुनने को आया नहीं भाई। बोले हैरत है यार, कैसा परिवार है आपका? मैंने कहा हैरत नहीं है, ये परमेश्वर की आशीष है, हैरत नहीं है। परमेश्वर जिसे चाहता उसे ही देता है। आज मुझे और आपको आशीषें ढूंढनी, मैं बार बार क्यों कहता हूं ये बात आपको? क्योंकि आशीष ढूंढेंगे तो परमेश्वर देगा, अधिकाई से देगा। और लिखा है हबक्कुक 2:9 में, हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ का लोभी है और वो अपना घोंसला ऊंचे स्थान पर बनाकर विपत्ति से बचे। हाय, हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ का लोभी है। कई लोग कहते हैं इस बात को, अरे साहब मैं तो बहुत सीधा आदमी हूं, 2 कपड़े भी मेरे लिए बहुत हैं, अरे बच्चों के लिए करना पड़ता, साहब कर रहा हूं। मुझे एक व्यक्ति ने आकर कहा था ये, मैंने कहा ठहर जा भाई, तू पापी है बहुत अच्छा, लेकिन अपने बच्चों को मत घसीट। जो तू कह रहा है परमेश्वर सुनेगा उसको, और पाप के भागी भी बेचारे बच्चे बनेंगे बिना जाने।
कहो कि लालच मुझे था, मैंने पाप किया। ये मत कहो कि साहब मेरे बच्चों के लिए किया। नो, अरे जब उन्हें पता ही नहीं, क्यों कर रहे हो तुम ये बातें? और अचानक से कई बार दिखता है कि बच्चे श्रापित हो गए, क्योंकि माँ बाप ने वो प्रकाशन परमेश्वर के सामने जाकर कहा था, मैं तो सीधा साधा आदमी हूं साहब, बच्चों के लिए करना पड़ता है। परमेश्वर कहता ले बच्चे, कभी मत कहिए। अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, इन चीजों से बचो, देन यू विल बी एक्सेप्टेड बाय गॉड फॉर श्योर। आप एक्सेप्ट होंगे परमेश्वर के राज्य में, आप एक्सेप्ट होंगे अनंत जीवन की उस आशीष के लिए। आपको परमेश्वर ठहराकर अपने साथ ले लेगा। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। उसी महिमा को लेने के लिए तो बुलाया गया है आपको, उसी महिमा के लिए तो परमेश्वर लगातार पुकारता है आपको, उसी महिमा के लिए तो प्रतिदिन मेरे दिल के दरवाजे को खटखटाकर परमेश्वर पूछता है, क्या मैं तेरे साथ रह सकता हूं? यस, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। ये बहुत बड़ी आशीष है। सुनने में एक लाइन है, लेकिन बहुत बड़ी आशीष है कि जब परमेश्वर की ओर से कोई आशीष आती तो उसमें दुख नहीं मिलाता। बैठा हूं आपके सामने में, 6 साल इंतजार करने के बाद परमेश्वर ने मुझे वो आशीष दी। मैंने धीरज से इंतजार करवाया, परमेश्वर ने धीरज से इंतजार कराया। परमेश्वर ने कहा भैया रुक जा, मैं इसीलिए रुका रहा। एंड समय आया कि परमेश्वर की वो आशीष आई और आज भी बनी हुई है, आज भी बनी हुई है। लिखा है 18वीं आयत में, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। दास नहीं लिखा वहां, नहीं लिखा परमेश्वर ने आपको और मुझे दास। नहूम में लिखा है 1:5 में, उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं, पहाड़ियां गल जाती हैं, उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वालों के सामने थरथराता है। जानते हैं क्या है? अंतिम समय में आने वाले भूकंप परमेश्वर छुएगा। जब पाप बहुत बढ़ जाएगा, सिर के ऊपर से निकल जाएगा, तब परमेश्वर की ये चेतावनी आई है। लिखा है, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। बेटे बेटियां माना गया है परमेश्वर में। यीशु मसीह की वो आशीष आपके और मेरे पर ठहरती है कि मैंने तुम्हें अपने स्वभाव में बनाया है। यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार बनाए गए। हमने करप्ट किया उस स्वभाव को, हमने मिलाया उसमें शैतान को, इसलिए हमारा जीवन, हमारा स्वभाव सब चला गया। हमने किया है ये। इट इज नॉट बाय गॉड, इट इज बाय अस। आज मैं और आप तैयार नहीं है परमेश्वर की आशीष लेने के लिए। अनुग्रह मुझे और आपको भा नहीं रहा। मुझे और आपको अनुग्रह में दिख रही है एक, क्या दिख रहा है मुझे और आपको? एक अवसर। पाप करते रहो, कोई नहीं पूछ रहा, कोई परमेश्वर है या नहीं हमें क्या पता। मौका मिला है, कर लो। परमेश्वर जीवता है, आपकी हर हरकत दिखाई दे रही है परमेश्वर। कर लीजिए जो भी कर रहे हैं। न्याय के दिन जवाब देना आपको है, किसी और को नहीं। ध्यान रखिएगा, ये जवाब आपको देना है। मीका में लिखा है, विजय डेविड जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष आपके और आपके घराने को। विजय भाई एक तरह से हमारे रिश्तेदार हैं। कैसे? उनकी पत्नी और मेरी पत्नी एक ही स्थान की है। उनकी पत्नी मुझे जीजा जी कहती है, इस नाते से हमारा नाता है। विजय भाई परमेश्वर की सेवा में लगे हैं, पास्टर हैं। घराने समेत ऐसे लोग आशीष पाते हैं जो पूरी शिद्दत से परमेश्वर का प्रचार कर रहे होते हैं, पूरी शिद्दत से लोगों के साथ जुड़े होते हैं। ऐसे लोग आशीष पाते हैं। अपना समय आप परमेश्वर को निकाल कर दे रहे हो, इसका मतलब ये मत समझो कि आप एहसान कर रहे हो। परमेश्वर
आपको 100 गुना तक आशीष वापस कर सकता है। तैयार तो रहो उस आशीष को लेने के लिए। मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, मैं, और तुम मेरे क्या होगे? बेटे बेटियां, है ना। दास दासियां नहीं कहा परमेश्वर ने, बेटे बेटियां कहा, क्योंकि लिखा है बाइबल में, दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, पुत्र जानता है कि उसका पिता क्या करता है। क्या है आप और मैं आज? परमेश्वर के लेपालक पुत्र। क्या है आप और मैं आज? परमेश्वर की वो मिरास जिसके लिए हम ठहराए गए हैं। लेकिन इतनी बड़ी आशीष मुझे और आपको दिख ही नहीं रही आज। मैं और आप तो वैसे भी दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। सुबह दौड़ते हैं, शाम को घर आते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर अगले दिन फिर दौड़ लगाते हैं, फिर शाम को आते हैं, फिर सो जाते हैं। शैतान जिंदगी भर आपको और मुझे छलता आया, मेरी आदत में शैतान शुमार हो गया। आशीष ना आई ना आ सकती है। बहुत से लोग आपको इतने परेशान मिलेंगे, वो कहेंगे साहब हमें नहीं पता बाइबल में क्या लिखा, बस हम तो 2 वक्त की रोटी कमा लेते हैं। जैसी ऐसे कोई व्यक्ति मुझे कहता, मुझे सबसे पहले समुपदेशक दिखाई देता है। समुपदेशक में लिखा, तुम दिन भर परिश्रम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो। आशीष परमेश्वर की ओर से नहीं आ रही, दुख भरी रोटी खाते हो आप। देख ही नहीं रहे परमेश्वर की ओर, ताक ही नहीं रहे परमेश्वर की ओर, मांग ही नहीं रहे परमेश्वर से कुछ, लगे पड़े खुद ब खुद। जबकि परमेश्वर की आशीष मेरे और आपके लिए ठहर गई है। क्या ठहरी है जानते हैं? क्या ठहरी है परमेश्वर की आशीष? हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इतना नहीं है, इसके आगे भी है, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है, मुझसे सीखो। सीखो। सीख ही तो नहीं रहा आप और मैं, जा ही तो नहीं रहा मेरे और आपके जीवन में कुछ। शैतान ने इस तरह मेरे और आपके मन को कठोर कर दिया है, नहीं जाता वहां। यीशु मसीह साफ तौर पर कह गया इस बात को, जिसके कान हो वो सुन ले। दूसरी बात वो कह गया है कि वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, और अगर सुन भी ले तो वो समझते नहीं, मन मोटा हो गया है। आज मैं इग्नू से लौट रहा था, मेरे इग्नू के एक सहयोगी ने मुझे कहा, सर फैटी लिवर निकला है, 18.6 सेंटीमीटर बढ़ा हुआ, मोटा हो गया मेरा मन, फैटी लिवर। नहीं जा रहा परमेश्वर का वचन उसमें, भेद नहीं सक रहा परमेश्वर का वचन उसे। शैतान ने मोटा कर दिया है मेरे और आपके मन को। आज जाइए परमेश्वर के पास, बैठिए परमेश्वर के पास, पूछिए परमेश्वर से, प्रभु कहां गलती करी मैंने। लिखा है, मैंने संकट में पड़े हुए दुहाई दी और उसने मेरी सुनी। अधलोक के उधर से भी मैं चिल्लाया और तूने मुझे सुना। यस, आप कितनी बुरी स्थिति में हो, परमेश्वर सुनता है। जीवता परमेश्वर है वो। मैं और आप तो पुकारते ही नहीं। बाइबल में लिखा, पुकार कर देख क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा। तू प्रेरितों में से किसकी ओर फिरेगा? यह आशीष है। पुकारते नहीं है हम। पुकारेंगे तो आपको वो आशीष मिलेगी जो इसका अंतिम हिस्सा है इस आयत का। मैं तेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान हूं। सर्वशक्तिमान, ये आशीष है। मैं तेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान हूं, जो तुम्हें सुनता भी है, समझता भी है और आशीषों को तुम्हें दे भी सकता है। लेकिन लेने वाले तो बनो। बाइबल में साफ लिखा है, परमेश्वर का भोज तो तैयार था, परमेश्वर की आशीषें तो तैयार थी, लेकिन नेवताहारी योग्य नहीं ठहरे। मेरा रिसीविंग एंड पर थे ही नहीं। हम आशीषों को लेने के लिए खड़े नहीं हुए। इधर उधर से लोग आए, आशीष लेकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर गए। राज्य की संतान बाहर खड़ी है आज भी। मत करिए इस बात को बार बार रिपीट।
मत रहिए बाहर। संसार की उत्पत्ति से पहले चुने हुए लोग हैं आप, मत रहिए बाहर। इस आशीष को लेकर आगे बढ़िए अपने जीवन में। आप मसीही लोग हैं, मसा किए हुए अभिषिक्त लोग। अगर अभी भी आपके जीवन में प्रकाशन नहीं आया तो ये दुख का विषय है, शोक का विषय है। जानते हैं बाइबल में आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए क्या कहा है परमेश्वर ने? आप अभागे हैं। भाग्य के होते हुए भी आप अभागे हैं। परमेश्वर की आशीषें देखकर भी आप लेने के लिए तैयार नहीं मिले। अभागे हैं आप और मैं। इसके लिए परमेश्वर ने नहीं चुना आपको। परमेश्वर ने चुना है कि आपकी आशीषें आपके पास ठहरें। परमेश्वर ने चुना है कि आपकी और मेरी आशीषें परमेश्वर के साथ बनी रहे। इसके लिए चुने गए। आज इस रात्रि में परमेश्वर के को सर्वशक्तिमान मानकर अपनी याचनाओं को परमेश्वर के सामने लाइए। आप दुखी हो सकते हैं, व्यथित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर धीरज से आपकी बात सुनता है। हाँ और आमीन में उत्तर मिलेगा आपको फॉर श्योर। आज अपने मन परमेश्वर की ओर उठाइए। अगर भारी मन है तो भी, अगर आपको दिक्कत हो तो भी, अगर आपको परेशानी हो तो भी। रोहिणी जी ने 4-5 दिन पहले लिखा था स्ट्रेस बहुत है। परमेश्वर के व्यक्ति के जीवन में स्ट्रेस नहीं आती। शैतान घुसने की कोशिश करता तब आती है स्ट्रेस। धन्यवाद करता हूं रोहिणी जी का। रात के 2:30 बजे वो वचन सुन रही है। रात के 2:30 बजे फीजी में इस समय रात का 2:30 बजा है। इसलिए आप परमेश्वर को समय दोगे, परमेश्वर की आशीष निरंतर आएगी आपके पास। परमेश्वर का प्रकाशन निरंतर आएगा आपके पास। आप अछूते नहीं रहोगे। शैतान को शर्मिंदा करोगे आप। शैतान को लगेगा कि आप क्या कर गए, आप मुझसे जुड़ गए। लेकिन परमेश्वर कहेगा नहीं, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है ना। आपके और मेरे लिए आनंद होगा जब हम लौटते हैं परमेश्वर के खेमे में। संसार में नहीं, स्वर्ग में। मेरा एक बच्चा वापस आया। मेरे एक बच्चे ने अपनी आशीषों को लेने के लिए हाथ बढ़ाया। परमेश्वर खुश होता है। आज उस खुशी को परमेश्वर की बरकरार कीजिए। जोड़िए परमेश्वर के साथ अपने हाथों को, पकड़िए उसका हाथ। बाइबल की एक आशीष आपके लिए फॉर श्योर ठहरेगी। क्या लिखा है मालूम है? जब परमेश्वर किसी धर्मी का हाथ पकड़ लेता है तो वो 100 बार भी गिरे परमेश्वर उठा लेता है उसे। 100 बार भी, 1-2 बार नहीं, 100 बार भी गिरे। आपके संतान पर क्या आशीष ठहरेगी जानते हैं? जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। यह आशीष ठहरेगी। मैंने धर्मियों के बच्चों को कभी टुकड़े मांगते सड़क पर नहीं देखा। यह आशीष ठहरती है। धर्मी के बच्चे कभी सड़क पर टुकड़े नहीं मांगते, क्योंकि परमेश्वर उनका सहायक है, परमेश्वर उनका शरण स्थान है, परमेश्वर उनकी ढाल है। नहीं मांगता कोई धर्मी का बच्चा, प्रोवाइडेड वो धर्मी सच्चा हो। दिखाने के लिए मत करिए कुछ भी। दिखाने के लिए करेंगे तो आप परमेश्वर को नहीं चलेंगे, आप खुद को छल देंगे। जानते क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? लिखा क्या है? बाईं ओर वाले लोग कहेंगे प्रभु मैंने तेरे नाम से ये किया, वो किया, फलाना किया, ढिकाना किया। परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं, मैं तुम्हें जानता नहीं। हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से दूर हो। दिखाने के लिए कुछ मत करिएगा, मन से करिएगा। मैं प्रचार यहां से नहीं करता, कभी नहीं, यहां से करता हूं। आपके दिल में सीधा जाए ऐसी कोशिश करता हूं। पवित्र आत्मा आपसे सीधे बात करे ऐसी कोशिश करता हूं। मैं नहीं करता कि आम लोगों की तरह प्रचार करके भाग जाऊं ना।
आप पर आशीष नहीं आएगी कभी भी। प्रचार करना काफी नहीं है आज। परमेश्वर के वचन को सुनिए, मानिए, उस पर चलिए, वो है परमेश्वर की आशीष। ये नहीं कि सुनने के बाद आप भूल जाओ, है अच्छा रेफरेंस तक याद नहीं रहता कई लोगों को, कहां से पढ़ा था मैंने। ये हर एक की हकीकत है आज कि चर्च में से आप 90% लोगों को निकाल कर पूछिए पादरी साहब क्या बोले थे, पता नहीं, खोए रहते हैं अपने जीवन में। यस, ये आशीष है। वी आर विक्टोरियस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यस, ऑफ कोर्स, विजयी होने के लिए ठहराए गए हो आप और मैं। ऐसा नहीं कि अब सिर झुकाकर रोते हुए खड़े हो जाओ, आए परमेश्वर ये नहीं मिला वो नहीं मिला। अरे नहीं भाई, परमेश्वर ने सब कुछ दिया, लेने वाले आप तैयार नहीं थे। इसलिए आइए, जहां भी हैं आप, पूरी शिद्दत से आंख बंद करके परमेश्वर की ओर देखिए, आपको आशीषें देखेंगी। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, मैं नहीं, हम सब। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु की आपकी आत्मा हमसे बोलती, बातचीत करती है। हमारे मध्य से वो पर्दा हटा दे, हमारे मध्य से वो चीजें दूर कर दे जो कि उलझाने वाली और भटकाने वाली है। सीधा रास्ता करें प्रभु, जिससे कि मैं चलकर परमेश्वर की आशीषों को ले सकूं। मेरा प्रकाशन खोल दें प्रभु, जिससे कि अपनी आशीषें मैं देख सकूं। मेरा प्रकाशन खोल दें, जिससे मेरे दिमाग पर परमेश्वर की आशीषें मिले। आज ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आज सुंदर शाम में परमेश्वर की आशीषों को लेकर बढ़िए। अगर आपने पारिवारिक प्रार्थना नहीं की है तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह रहेगा कि जो भी आपका परिवार है, विश्वास के साथ बढ़कर अपनी आशीषों को परिवार के साथ बांटिए। जो आपने सुना है वो केवल आप तक ना सीमित रहे, अपने परिवार के साथ उस आशीष को बांटिए। और मेरी ये प्रकाशन है कि जितने लोग आप जुड़े थे, आप सभी परमेश्वर के वचन को दक्षता से बांट सकते हैं। मेरा ये प्रकाशन है कि एक समय आता है कि आप मुझसे बेहतर प्रचार करने के लिए परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। इस आशीष को परमेश्वर की आशीष समझकर अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्रतिदिन ग्रहण कीजिए। और मेरा विश्वास है कि कल सुबह यदि परमेश्वर आपको अगुवाई देगा तो 8 बजे हम फिर एक नई आशीष को लेने के लिए परमेश्वर के सम्मुख खड़े होंगे। परमेश्वर अधिकाई से आप सभी को आशीष देकर आज की शाम में, आज की रात में अपनी आशीषों से नवाज कर आपको भर दे, इतना दे कि आपके पास रखने की जगह ना हो। इस आशीष को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़िए। परमेश्वर आप सभी के साथ रहे। शुभ रात्रि आप सभी को। जय मसीह।